अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पे। आज के सेशन में हम उस मेडिसिन के रिलेटेड बात करेंगे जो कि अगर होमियो में टॉप 10 बेस्ट मेडिसिन कहा जाए और उसमें से भी टॉप 5 की लिस्ट बनाई जाए तो उस टॉप 5 की लिस्ट में ये मेडिसिन शामिल होगी। इस मेडिसिन का नेम है बर्बरस वल्गैरिस। ये वो मेडिसिन आ जाती हैं जो समझें कि होमियो की एक पहचान आ जाती है। जहाँ पर एलोपैथिक अगर बेबस हो जाती है या ऑपरेशन की तरफ जाती है तो वहीं पर ये मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है। ये मेडिसिन बेसिकली इस्तेमाल की जाती है किडनी स्टोन के रिलेटेड, ब्लैडर के जो मसाना होता है उसकी जो सिम्टम्स होती हैं या किडनी की डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं जिसमें यूरिक एसिड वगैरह आ जाता है उसके रिलेटेड। अब यूरिक एसिड के लिए तो नॉर्मल हम टेस्ट रिकमेंड करते हैं RFT, लेकिन अगर किडनी के बारे में जो स्टोन वगैरह उसका पता करना हो या तो फिर उसके रिलेटेड अल्ट्रासाउंड कराया जाता है या फिर एक्सरे कराया जाता है। लेकिन अगर यूरिन आरी टेस्ट भी कराया जाए तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि यूरिन में RBC रेड ब्लड सेल आ रहे हैं या फिर डिफरेंट किस्म के जो कह सकते हैं कीमियाई मादे वो यूरिन के अंदर पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे। अब यूरिन की जितनी भी तकरीबन आप कह सकते हैं सिम्टम या डिजीजेज होती हैं उनके रिलेटेड ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट काम करती है बर्बरस वल्गैरिस। अब इस मेडिसिन के मरकजी की पॉइंट जो दो आ जाते हैं उनमें सबसे पहले यही बात आ जाती है कि ये जो मेडिसिन है बर्बरस वल्गैरिस ये किडनी के फंक्शंस, ब्लैडर के मसाने के जो फंक्शन है उनके रिलेटेड काम करती है और यूरिन के रिलेटेड जितनी भी सिम्टम्स होती हैं उनके रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सिर्फ ये अगर बात की जाए किडनी के रिलेटेड तो क्या हर पेशेंट को दी जा सकती है? तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि होमियो में जो बेसिक मेडिसिन होती हैं वो इस तरह होती हैं कि सेम मेडिसिन ही हर पेशेंट के लिए नहीं होगी, बल्कि एक ही इलामात होगी। अगर डिफरेंट पेशेंट में तो वहाँ पर डिफरेंट मेडिसिन ही इस्तेमाल होगी। बहुत कम चांसेस होते हैं सेम मेडिसिन वहाँ पर इस्तेमाल करा जाए, लेकिन ज़्यादातर सेम भी इस्तेमाल हो जाती हैं। अगर उसका रिजल्ट ना मिले तो फिर दूसरी मेडिसिन की तरफ जाया जाता है। नेक्स्ट इसके की पॉइंट जो दो ही की पॉइंट है, एक में यूरिन के रिलेटेड है और दूसरा की पॉइंट इसका आ जाता है कि गुर्दे में पथरी के रिलेटेड। अब जो किडनी होती है उसके अंदर कितनी टाइप्स की पथरी पाई जाती हैं उनके रिलेटेड भी इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें जो टाइप्स ऑफ स्टोन्स होती हैं उनके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। और ये मेडिसिन जो है यूरिक एसिड में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट अपने रिजल्ट दिखाती है। अब यूरिक एसिड की बात कीजिए, वहाँ पर एसिड बेंजोइक जो मेडिसिन होमियो की वो काफ़ी मज़े का रिजल्ट देती है, लेकिन ये मेडिसिन भी आप साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके जो की पॉइंट्स हैं उनके रिलेटेड तो हमने बात कर ली है कि मरकजी इलामात जो दवा की पहचान होती है वो यही है स्टोन्स वगैरह या यूरिक एसिड या यूरिन में जितनी सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनके रिलेटेड। नेक्स्ट हम इसके जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं उनके रिलेटेड बात करते हैं, जैसे हम ऑलरेडी सेशन में डिस्कस करते हैं। पहले सेशन में की पॉइंट और मेन सिम्टम प्रैक्टिस गाइड में, दूसरा जो सेशन होता है उसमें हम फिर बात करते होते हैं जो अहम सिम्टम्स या इम्पोर्टेंट सिम्टम बुक के अंदर मटीरियल मेडिका और जो ये मेडिसिन होती है किस ईयर में पढ़ाई जाती है, और थर्ड जो सेशन होता है उसमें हम डिटेल के साथ बात करते हैं। आज इस सेशन में अब की पॉइंट्स के रिलेटेड तो बात हो गई है। नेक्स्ट जो बात मैं करूँगा इस मेडिसिन के रिलेटेड वो ये होगी कि इस दवा का जो मरीज होगा, मतलब जो बर्बरस वल्गैरिस का पेशेंट है वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकेगा। नंबर पॉइंट एक ये आ गया। दूसरा ये कि वो किसी ऊंची जगह से छलांग नहीं मार सकेगा। और तीसरे पे ये कि उसको जो दर्द होगा वो हर वक्त महसूस हल्का हल्का होता रहेगा, और ये जो दर्द होगा किडनी में अगर होता है तो वो रेडिएशन की तरह फैल रहा होगा। मतलब ये कि अगर इस जगह पे दर्द हो रहा है तो इसकी जो वेव्स होंगी वो साइड पे फैलती रहेंगी। मतलब ये दर्द सिर्फ एक जगह पे नहीं फील होगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा। इसी तरह किडनी में इस मकाम पर तो दर्द है तो ये बीच में इस तरह आता रहेगा। अब जब इस जगह पे आपको दर्द है तो आप सीढ़ियाँ वगैरह सही तरह से नहीं चढ़ सकते, छलांग वगैरह नहीं मार सकते। क्यों? आपको पेन फील होगा। एक जगह पे स्टोन है, नुकीली स्टोन है, तो जब आप उस जगह में मूवमेंट आएगी तो वो जो स्टोन होगी वो चुभेगी किसी न किसी जगह पर। तो ये बेसिकली इसकी मेन सिम्टम्स आ जाती हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि यूरिन करने के बाद मरीज जो होता है दर्द से कराता है। अब अगर इस पॉइंट की बात कीजिए तो अक्सर पेशेंट में ये इलामात देखी जाती हैं कि यूरिन करने के बाद भी कुछ ड्रॉप्स आ रहे होते हैं या जलन वगैरह दर्द वगैरह होता है, तो वहाँ पर बर्बरस वल्गैरिस इस्तेमाल करनी है। अब इसकी डोज कौन सी इस्तेमाल करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसके लास्ट पर, मतलब सेशन के लास्ट पर जो डोज होगी मैं आपको बता देता हूँ। अगला यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो मरकजी पॉइंट आ जाता है वो है कि गुर्दों के मकाम पर कमर में दर्द है
और जो दर्द होगा वो आगे पीछे मुस्तकिल चलता रहता है। गुर्दों के मकाम पर दिखन, चुभन, अकड़ाव महसूस होता है। ये खिंचाव और दर्द रिस्टॉक्स की मानद होता है। अब रिस्टॉक्स की अगर मेडिसिन की मैं बात करूं तो वो भी एक आ जाती है दर्द के रिलेटेड, पेन के रिलेटेड, पेन किलर मेडिसिन आ जाती है होमियो में। लेकिन अब पेन की लामत तो मेरी है, हमें यहाँ पर भी वहीं पे भी, लेकिन जब पेन की लामत है, लेकिन पेन किस वजह से हो रहा है, ये बात यहाँ पर समझने वाली होती है। होमियो का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आपको कोई पेन वगैरह हो रहा है तो बेसिक उसकी रीज़न, उसकी काज तलाश करें, किस वजह से वो पेन हो रहा है, उस चीज़ को ठीक करेंगे, पेन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसी वजह से जो ये मेडिसिन है ये किडनी के रिलेटेड जब आती है तो किडनी में भी बेसिक देखा जाता है कि किडनी में जो प्रॉब्लम है किस वजह से प्रॉब्लम है, आय स्टोन की प्रॉब्लम है, आय सिर्फ सोजिश हो गई है या अंदर जख्म बन गए हैं, ये सारी चीज़ें जब देखी जाती हैं तब मेडिसिन दी जाती है। अब इस पॉइंट में वही बात की गई है जो मैंने आपको पहले समझाई है कि जब इस जगह पर दर्द हो रहा है और वो दर्द साइड पे चलता आ रहा है, एक जगह पर दर्द नहीं रुक रहा, मतलब उस दर्द की वेव्स बनती आ रही हैं, तो ये मेडिसिन बनती है वहाँ पर। और फिर जो आपकी किडनी होगी, जो गुर्दा होगा, उसमें आपको खिंचाव मतलब अकड़ाव महसूस होगा, वो सख्त वो होगा। जिस तरह हम बात करते हैं कार्बोवेज मेडिसिन में जो गैसेज होती हैं उसकी वजह से पेट फूला हुआ सख्त महसूस होता है, तो यहाँ पर किडनी जो होगा वो बेसिकली सख्त महसूस हो रहा होगा, उसमें पेन काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है जो मैंने बात फिर की हुई है कि मसलन अगर दर्द गुर्दे में है तो दर्द पेट की और कमर की जानिब फैलेंगे। ये पॉइंट फिर वही आ जाता है जो मैंने आपके साथ तफसीलन बात कर दी है। अब लास्ट पर जो इसका पॉइंट बताया गया वो यही बताया गया है कि ये यूरिक एसिड के लिए गंठियों का दर्द, मतलब जो दर्द बार बार टिक टिक की बनता रहता है, अब इस तरह कुछ चीज़ आपको दर्द बार बार हो रहा है तो हड्डियों के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जब पेन इस तरह का हो रहा है तो ये मेडिसिन आ जाती है। अब जब इसकी डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पर फिर मैं आपके साथ एक और बात दोबारा शेयर करूँगा, लेकिन यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पाँव की जो निचली साइड होती है, तलवे होते हैं, वहाँ पर जब आपको चुभन हो रही होती है रात के टाइम खासकर, उसकी जो इलामत जो ये इलामत पाई जाती है उसकी जो मेडिसिन है वो भी बरब्रस वगैरह से आ जाती है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि जब भी आपको कुछ सिम्टम महसूस हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ कि आपने लाजमन अपना टेस्ट कराना है। टेस्ट में कौन सी, एक तो RFT करा लें, यूरिक एसिड का आपको कंफर्म हो जाएगा, और नंबर 2 वहाँ पर कि यूरिन आ रही है आपने लाजमी चेक कराना है ताकि उसके अंदर आपको पता चल जाए कि RBC कितनी है, पस कितनी है, प्रोटीन एल्ब्यूमिन कितनी आ रही है, या फिर कोई केमिकल ज़रात तो नहीं आ रहे। ये सारी चीज़ें जब आपको कंफर्म हो जाएंगी तब आप मेडिसिन लें। ये जो डॉक्टर होता है, होम्योपैथिक मुआलिज होता है आपका, उसका भी ये काम बनता है कि वो जब भी उसके पास पेशेंट आए तो पहले तहकीक करे, टेस्ट वगैरह कराने के बाद मेडिसिन दे, जो सबसे बेस्ट चीज़ आ जाती है। कभी भी आपने मेडिसिन खुद नहीं लेनी, ये बात माइंड में लाजमी रखें कि मेरे सेशन अगर आप सुनकर भी मेडिसिन लेते हैं तो गलत चीज़ है। पहले मेरे सेशन अगर आपने सुने भी हैं तो किसी डॉक्टर के साथ रब्ता करें, उससे अपनी इलामात बताएं। जब आप अपनी जितनी भी इलामात आपकी बॉडी में पाई जाती हैं उन इलामात के बाद वो आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, अगर ये जो मैंने मेडिसिन बताई ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं डॉक्टर, तो डोज लाजमी से कंफर्म कर ले कि डॉक्टर साहब मैंने कौन से पावर में लेनी है, क्यों में लेनी है, 30 में लेनी है, 200 में लेनी है। ये चीज़ें लाजमी आपने पता करनी है। अब बात आ जाती है कि ये कौन सी पावर में इस्तेमाल करनी है, क्यों फार्म में, 3x में और 200 में, ये वो चीज़ें आ जाती हैं जो यहाँ पर बताई जाती हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप क्यों में इस्तेमाल करें अगर आपके स्टोन वगैरह, तो वहाँ पर क्विक रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज को जो ये सेशन था बरब्रस वल्गैरिस के रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाजमी लाइक करते जाइएगा। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पर भी। नेक्स्ट सेशन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा बरब्रस वल्गैरिस मेडिसिन के रिलेटेड। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।